बाद में। जी, डेट, मंथ, करंट ईयर और जिस ईयर में आपका जोन से दिन बर्थडे आ रहा है उसके अकॉर्डिंगली डे लेंगे। जैसे 2023 चल रहा है तो इस महीने में आपका बर्थडे कौन से दिन आ रहा है वो ले लोगे साथ में, फिर प्लस कर दोगे। ठीक है, और उसको सिंगल डिजिट पे ले आएंगे। हम्म नहीं लेते मैम, जो बर्थडे बीत गया है। जो मतलब जिस ईयर का जिसका भी निकालना चाहते हो आप ले सकते हो। अब आगे का देखना चाहते हो तो आगे का भी ले सकते हो, अच्छा, वो आपके ऊपर है। मैम ये दशा अंतर्दशा हो गया, और प्रातःदशा हम लोग ऐसे नहीं निकाल सकते ना? नहीं, प्रत्यंतर दशा के लिए पूरा फॉर्मूला यूज होगा। जैसे कि जो आपकी अंतर्दशा आ रही है शुरुआत उसी से होगी, ये समझ लो। पहले तो शुरुआत उसी से होगी, फिर अच्छा, वो थोड़ा कैलकुलेशन मेथड करना पड़ेगा आपको प्रॉपर कि कितने वो शुरुआत होने के बाद बर्थडे के बाद से कितने दिन बीत चुके हैं, और जब शुरू हुआ तो कितने दिन के वो प्रत्यंतर दशा थी, उसके बाद दूसरी कितने दिन की थी, तो वो कैलकुलेशन पूरा करना पड़ेगा आपको। ओके मैम। ओके, तो ये चीजें भूल गई थी, थोड़ा कंफ्यूज। कोई बात नहीं। मैम मेरे को और एक चीज भी समझ में नहीं आ रहा, मतलब आपसे तो हमने ये ले लिया है ना हम्म सॉफ्टवेयर, तो हम्म उसमें हमारा बन के तो आ जाता है ग्रेड, पर हम्म उसको हम रीड कैसे करें वो समझ में नहीं आता। रीड तो बाद में करना समझ में आएगा जब ये पूरा कोर्स कंप्लीट होगा, अभी नहीं आएगा। ओके मैम। ठीक है ना। इसमें आपने जन्मदिन कोई का मैम ग्रह निकल के तो आ जाता है, बट उनको रीड करना नहीं आया। जब तक ये पूरा समझ नहीं लोगे निम्नोलॉजी तब तक आप उसे रीड नहीं कर पाओगे, तो पहले ये इस चीज को समझो। हाँ जी, गर्ल जी कुछ कह रहे थे आप? हाँ जी, इसमें जन्मदिन का ग्रह और हमने महीना और जो करंट ईयर है उसको लेकर जोड़ के ही निकाल लेना नहीं? जी बिल्कुल। तो इसमें एक ट्रिक भी कर सकते हैं, जन्मदिन के साथ हम लोग उसका स्टेटस पोजीशन देख सकते हैं, या उसको जोड़ के भी कुछ प्रेडिक्शन कर सकते हैं। हाँ कर सकते हैं, वो तो अपना रिसर्च है, जितना रिसर्च कर सको। जी मैडम एक सवाल है। जी। ये जो रूल्स एंड रेगुलेशन अप्लाई होता है जिसका डेट ऑफ बर्थ एक्यूरेट है, हम्म जिसका डेट ऑफ बर्थ एक्यूरेट नहीं है, स्कूल का डेट ऑफ बर्थ है, तो ये लागू हो जाएंगे रूल्स एंड रेगुलेशन? नहीं, इसके लिए ये एक्यूरेट सिर्फ डेट ऑफ बर्थ चाहिए ही चाहिए। तो डेट ऑफ बर्थ ओरिजिनल चाहिए, सर्टिफिकेट स्कूल का नहीं चलता? मीन्स मैं समझी नहीं। जी, अगर हमारे पास ओरिजिनल डेट ऑफ बर्थ नहीं मालूम, नहीं, स्कूल जो का स्कूल में लिखा है सो है वही हमारे को मालूम है। देखो स्कूल का हम कह सकते हैं कि हाँ कुछ परसेंट अप्लाई हो जाएगा, क्योंकि क्या है वो उसके साथ जुड़ गया है, डेस्टिनी उसके साथ जुड़ गई है कहीं ना हम्म कहीं, तो हम हम्म ट्राई जरूर कर सकते हैं एक बार। सर और 50 अगर to 60% एक्यूरेसी आएगी उससे भी, हाँ, क्योंकि कई पर चीजें ज्यादा तो नहीं हमारे आएगी। साथ ज्यादा जुड़ जाती है ना, तो कभी कभी वो हमारे ऊपर इफेक्ट देना शुरू कर देती है। जैसे मोबाइल नंबर है, अब मोबाइल नंबर मोबाइल हमारे नंबर ले सकते हैं। बाय बर्थ तो नहीं लेके बैठे हुए, वो तो बाद में ही आता है ना। हम्म। तो कई बार ऐसा होता है कि जुड़ जाता है उसके साथ भी। तो नंबर हमारे ढूंढ लेते आता है, हम नंबर को नहीं ढूंढते। बिल्कुल बिल्कुल। और एक सवाल है मैडम। हम्म समझिए अगर प्रश्न शास्त्र हम जिस दिन प्रश्न, इसमें प्रश्न शास्त्र कर सकते क्या? अगर कर सकते तो जिस हम्म दिन आदमी प्रश्न पूछने आता है उसी दिन का डेट डाले तो वो एक्यूरेट आ जाएंगे क्या? कर सकते हो, 100% आएगा जी। कर सकते हो, कर जी सकते हो। कर सकते मैडम, हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। मेरा मानना कर बल्कि सकते हैं। प्रश्न शास्त्र जो है हम्म इसमें डेट ऑफ बर्थ से जिस दिन वो आदमी पूछने आता है हाँ उसी दिन बिल्कुल का वो डेट ऑफ बर्थ एक्यूरेट डाल होएगा, के। बिल्कुल एक्यूरेट होगा। अच्छा बल्कि अच्छा। उस टाइम को भी अगर ले लोगे ना तो वो टाइम पीरियड भी आपको बता देगा कि क्या उसका क्वेश्चन है या क्या उसका आंसर है। टाइम पीरियड का तो हमें इसमें तो आप जो अब तक तो नहीं बताया टाइम कैसे कंसिडर नहीं नहीं, करना। ये वो मेरा दूसरा कोर्स है, जी जी जी। लेकिन वो ये टाइम आप प्रिडिक्शन जो का है। वैदिक इसके हिसाब से सिर्फ हम डेट ऑफ बर्थ ले सकते हैं जिस दिन पार्टी पूछने आता है। बिल्कुल जी। ये टाइम प्रिडिक्शन वाला कोर्स है, उसमें क्या करते हैं? इसमें टाइम के अकॉर्डिंगली बताते हैं, उसके सवालों का जवाब देते हैं बेसिकली। अच्छा जी। वो मेरे ख्याल से केपी में आएंगे शायद।
नहीं नहीं नहीं, इसमें भी निम्नलॉजी में भी है। अच्छा, अच्छा, उसमें भी है जी ये? जी। मैंने तो पहली बार सुना जी ऐसा। ओके, स्टार्ट करते हैं। 954, ओके। 954 मंगल, बुध, राहु। अब यहाँ पे तीनों मिल गए हैं। ऑल आर ट्रेड योग, ये बहुत अच्छा योग कह सकते हैं हम। अब यहाँ पे ना बंधन योग बन रहा है, ना ही हॉस्पिटलाइजेशन का योग बन रहा है। तो ये तीनों नंबर एक साथ कंबाइन हो गए। पहले हमने 95 किया था, 9454 इस तरह से हमने लिया था। अब तीनों नंबर को हम साथ में ले रहे हैं। तो नेटिव विद दिस कॉम्बिनेशन आर जैक ऑफ ऑल द ट्रेड एंड योग, मतलब बहुत अच्छा योग कह सकते हैं। नेटिव विद दिस कॉम्बिनेशन बट मास्टर ऑफ वन, ये मास्टर ऑफ वन योग में से कहा जाता है, बहुत अच्छा योग कहा जाता है। दे विल बी पार्टिसिपेट एंड विल हैव नॉलेज ऑफ मैनी ट्रेड। अब इनको बहुत सारे जो फील्ड है उनके बारे में इनको नॉलेज होगी, बट विल नॉट एक्सेल इन वन फील्ड, विल नॉट कंप्लीट एनी वर्क प्रॉपरली। ये लोग क्या है, नॉलेज बहुत सारी होती है बट कोई भी काम जो है वो प्रॉपरली नहीं कर पाते हैं, क्योंकि नॉलेज बहुत ज्यादा हो जाती है इनके पास, कहीं ना कहीं बहुत से फील्ड में इनका इन्वॉल्वमेंट हो जाता है। तो विल ऑलवेज बी हरी टू डू समथिंग न्यू। मंगल है, मंगल क्या करता है, ये करो वो करो, जल्दी जल्दी करने की कोशिश करता है। तो जल्दी जल्दी के चक्कर में इनका काम थोड़ा सा पीछे भी हो जाता है, या एक छोड़ के दूसरे के पीछे भागते हैं, इस तरह से होता है। थोड़े से तिकड़मबाज कह सकते हैं, जुगाड़ू कह सकते हैं। और पैसा निकालना हो तो अगर ये योग है तो पैसा बहुत आराम से निकाल लेंगे, किसी से भी पैसा निकालना हो तो। इनको प्रॉपर्टी से रिलेटेड थोड़े से प्रॉब्लम आते हैं। और ये जो दिस कॉम्युनिकेशन ऑल्सो रिड्यूस नेगेटिव इफेक्ट ऑफ मार्स एंड राहु एंड मरकरी एंड राहु कॉम्बिनेशन, जो हमने पहले पढ़ा था, मार्स राहु और मरकरी राहु का कॉम्बिनेशन, जिसमें हॉस्पिटलाइजेशन, लिटिगेशन, ये सारे योग थे। तो ये उस योग को थोड़ा सा कम कर देता है। यानी कि मान लीजिए अगर किसी का 5-4 चल रहा है, हॉस्पिटलाइजेशन का योग चल रहा है, 9-4 चल रहा है हॉस्पिटलाइजेशन, तो अगर 5 आ जाता है तो कहीं ना कहीं उसे रिलीफ मिल जाएगा, कहीं ना कहीं उसे सपोर्ट मिल जाएगी। तो ये थोड़ा सा उसको कम कर देगा। विद 2 इन ग्रीन तो मैम 5 हम नेटिव, लोग ला सकते हैं क्या? हाँ बिल्कुल, अगर 9-4 है तो 5 आप ला सकते हो। तो विद 2 इन ग्रीन नेटिव बिकम वेरी आर्ग्यूमेंटिव, क्वेश्चन टू मच, और बहुत ज्यादा दिमाग चलाने वाला कह सकते हैं, बहुत ज्यादा दिमाग चलाता है, कह सकते हैं दिमाग, दूसरों का दिमाग खाने वाला। हर चीज उसको जाननी है, ये चीज उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। 675, ओके 675 ये एक लग्जरी योग है। वीनस मर्क्यूरी, वीनस केतु मर्क्यूरी। वीनस लग्जरी के लिए है, 7 लक के लिए है, और मर्क्यूरी पैसों के लिए है। तो ये तीनों चीज अब उसके पास आ गई, लक भी आ गया, लग्जरी भी आ गई, और पैसा भी आ गया। लग्जरी इन लाइफ सिमिलर एज राजयोग, राजयोग की तरह, जैसे 1-2 का हमने राजयोग करा था, तो सेम एज इट इज ये भी एक राजयोग ही होता है। यानी कि जिसके ग्रेड में 6-7-5 कॉम्बिनेशन बन रहा है, तो वो बहुत अच्छा कह सकते हैं लग्जरी लाइफ में रहता होगा। नेटिव who have this combination, they are chart enjoy all luxury life, thoughtful out, मीन्स सब कुछ वो उसको एंजॉयनेस मिलती होगी, किसी चीज की उसकी कमी नहीं होगी। नेवर फेस डी फॉल इन लाइफ, विल सेल थॉट हार्ड टाइम, विल ऑलवेज गेट सपोर्ट फ्रॉम समवन, हमेशा किसी ना किसी का सपोर्ट मिलता ही रहेगा इसको। सुख भोगने का योग कह सकते हैं। फुलफिलमेंट ऑफ डिजायर, अगर 6-7 कहा जाए, तो 6-7-5 कहा जाए, तो ये फुलफिलमेंट ऑफ डिजायर। अब फुलफिलमेंट ऑफ डिजायर का मतलब एक चीज समझ लीजिए, कि अगर मान लो कोई पर्सन आपके पास आता है, मेरी मैरिज होगी या नहीं होगी, मेरा बच्चा होगा कि नहीं होगा, मुझे ये चीज मिलेगी नहीं मिलेगी, तो ये 6-7-5 अगर योग आ रहा है तो उसकी जो इच्छाएं हैं वो उस समय पूरी जरूर होगी, जो भी उसकी इच्छाएं हैं वो पूरी हो जाएगी। ओके। अगर 7 ना हो तो 6-5 हो खाली? नहीं, 6-7-5 तीनों होने चाहिए।
Later materialistic comfort according to the pocket. If any one number in double digit, even then the native will enjoy luxury, but the double number will have its own effect. Double six will make person and will have her stone, कहीं ना कहीं उसकी जो बोलने की क्वालिटी है उसमें कमी कर देगा। मतलब डबल जब नंबर हो जाएगा तो कहीं ना कहीं थोड़ी सी प्रॉब्लम दे देगा, लेकिन जो इसका योग है वो नहीं खत्म होगा, बट बोलने से कहीं ना कहीं इसको प्रॉब्लम आएगी और जिससे इसके रिलेशनशिप में थोड़ी सी प्रॉब्लम आ सकती है। डबल सेवन है इंस्टेबल लाइफ, कहीं ना कहीं थोड़ा सा इंस्टेबल कर देगा प्रोफेशनल लाइफ और मैरिज लाइफ में। डबल फाइव अगर हो जाए तो शार्प माइंड कह सकते हैं, ज्यादा दिमाग चलाएगा, बिजनेस माइंडेड हो जाएगा। टू ब्रेन वर्किंग टुगेदर, ये कह सकते हैं कि दो दिमाग एक साथ काम कर रहे हैं। इनका इंटरेस्ट जो होता है वो म्यूजिक एंड आर्ट की तरफ होता है। ये लव ट्रू लवर कह सकते हो आप, इन्हें ट्रू लवर होते हैं ये। और राइटिंग जैसी स्किल्स इनको बहुत ज्यादा पसंद होती है। काउंसलर और कंसल्टेंट्स लेते हैं। म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट इनके घर में कहीं ना कहीं जरूर मिलेगा, यानी कि जिसके भी ये योग होगा उनके घर में कोई भी म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट हो सकता है। लाइक एक मिनट म्यूट कर लीजिएगा, वो पीछे बैकग्राउंड आ रहा है ना थोड़ा सा। मतलब कोई भी इंस्ट्रूमेंट म्यूजिक से रिलेटेड कोई भी आइटम इनके घर में जरूर कसर मिलेगा। लाइक तबला, गिटार, कसर कुछ से भी टूट गई थी दोबारा। कुछ भी हो सकता है। तो ये जिसका भी योग है वो जरा देखिएगा उनके घर में कुछ ऐसा आइटम है कि नहीं है। ओके, विल हैव मैम प्लान। मेरे घर में है। और आपका ये कॉम्बिनेशन है? हाँ, ठीक है, मैच कर गया मेरे में फिर। तबला सितार दोनों है। ओके, विल हैव प्लांट विद ब्रॉड लीव इन हाउस, इनके घर में ना बड़े पत्ते वाले पौधे भी मिलेगी। विल बी फाउंड ऑफ गार्डनिंग, अगर गार्डनिंग वगैरह का शौक होगा तो बड़े पत्ते वाले पौधे भी इनके यहाँ पे मिलते हैं। इफ वन इज प्रेजेंट इन ग्रीड, अगर एक है तो सोने पे सुहागा कह सकते हो। मतलब कि 1 7 का भी योग बन गया जो कि लकी चार्म योग हो गया, तो नेम फेम भी इनको मिलता है। अब आते हैं 319। 319 इन द अगर कह सकते हैं इसको ऑथोरिटी योग, क्योंकि देखो सारे के सारे मेल प्लैनेट है एक तो। और अगर कोई गवर्नमेंट में जाना चाहता हो तो ये नंबर हो तो बहुत बढ़िया है, गवर्नमेंट में अप्लाई कर सकता है। अच्छे योग है गवर्नमेंट में जाने के लिए। द नेटिव राइज हाई इन द लाइफ एंड डोमिनेट एवरीवन, हर किसी को ये दबाने का सोचते हैं। मतलब थोड़े डोमिनेटिंग नेचर वाले होते हैं थोड़ा सा, क्योंकि ये मेल नंबर है और बहुत ऊंचाइयों तक जाना पसंद करते हैं। इफ प्रेजेंट इन फीमेल चार्ट, अगर फीमेल चार्ट में भी है तो शी विल डिसिप्लिन मैनली क्वालिटी, टॉम बॉय इन बिहेवियर। अगर मैं इसको सीधे सिंपल लैंग्वेज में समझा रही हूँ कि अगर मेल फीमेल चार्ट में भी अगर इस तरह के नंबर है तो उनका जो नेचर है एक बॉय होगा, उनकी हैबिट्स, उनका बिहेवियर सारे वो बॉय की तरह ही पसंद करते होंगे। बाइक चलाना हो गया, इंटरेस्ट इन बिजनेस, शेयर मार्केट, इन सब में इनका इंटरेस्ट होगा अगर फीमेल के में भी ये नंबर है तो। करेज, रिस्की टेकर्स, ये सारे इस तरह के। एक सेकेंड, ओके, ये सारे इस तरह के जो सिम्टम्स हैं इन नंबर में मिलते हैं, जो बहुत ज्यादा रिस्क भी ले सकते हैं, डरते नहीं हैं, और गुस्सा इनके में रहता है क्योंकि तीनों ही नंबर मेल है और कहा जाए तो अग्नि तत्व है, तो गुस्सा भी इनके अंदर बहुत ज्यादा रहेगा। गुड प्रोफेशनल लाइफ होती है, इंटेलेक्ट टॉक होता है, शार्प इन लाइफ होती है, पैशन इन वॉट एवर वर्क दे डू, मतलब इनके अंदर एक पैशन होता है कि हमें जो मिल जाए हमें वो करना है, अपने आप को आगे रखना है बेसिकली। और अगर पढ़ाई में कहा जाए तो बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट भी होते हैं, कोई हायर प्रोफाइल में ही जाना ज्यादा पसंद करते हैं। इमेजिनेटिव विल डू वॉट एवर दे थिंक, जो भी ये सोचते हैं उसके बारे में करने की करते हैं। डिफिकल्ट फॉर देम टू स्टिक एट वन प्लेस, वेरी एक्टिव, इन्हें एक जगह स्थिर रहना पसंद नहीं है और कहीं ना कहीं अपने आप को एक्टिव रखने की कोशिश करते हैं। हार्ड वर्किंग होते हैं और सक्सेस इन लाइफ इनके में रहती है।
मैरिज से रिलेटेड कह सकते हैं कि लेट मैरिज का योग होता है, इनकी मैरिज 30 साल के बाद होती है। थोड़ा सा ये कतराते हैं बेसिकली, अगर कहा जाए तो ये शादी 26 करना साल में इतना हुई है पसंद मेरी नहीं है करते हैं, क्योंकि इनको मेरा जी मेरा इस योग है 26 साल में मैरिज हुई। कौन से साल में हुई है आपके? 26। 26। हाँ सर, 27 के बाद ही इनका बनता है। 26 में हुई है आपकी, 27 रनिंग होगा आपका, क्योंकि हम रनिंग देखते हैं 26 इसमें। 26 26 रनिंग में हुई। जी, और ज्यादातर ये मैरिज से भागते Exception. भी है, कतराते भी है, क्योंकि इनको अपने सिर्फ काम से ज्यादा प्यार होता है, कहा जाए तो ये वर्क हार्ड ये करने बात में सही है, ज्यादा फैमिली लाइफ ये में बात इतना सही है। इन्वॉल्वमेंट नहीं होते जितना ये अपने प्रोफेशन में इन्वॉल्व होते हैं। मैरिज करने का इनका मन नहीं होता। बिल्कुल। ब्लेसिंग ऑफ फादर विल हेल्प, इनके अगर पिता का आशीर्वाद मिले तो इनके लिए बहुत अच्छा है। नहीं, इसमें अब मैम एक पॉइंट और भी है, इनकी शादी के बाद ही किस्मत चमकती है। ओके, अब सर से पूछ लो, इनकी शादी के बाद इनका व्यापार भी बड़ा होगा। अब सर की 26 में हुई है अरे तो। सर, मैं 13 साल में आ गया था, क्योंकि ये नंबर होने से बहुत जल्दी अर्ली ये बंदा बिल्कुल अर्निंग नहीं बहुत जातक जल्दी नहीं जो सर, हो है। जाती है। आ गए थे सर, मैं वो नहीं कह रहा कि आप अगर 1 लाख का काम करते थे तो शादी होने के बाद 1.25 लाख का हुआ या नहीं हुआ, ये कह रहा हूं मैं। नहीं, ऐसा नहीं हुआ। कुछ भी नहीं बढ़ा। उतना ही चलता है जितना मैं पहले करता था रनिंग। जी, चलो अब नेक्स्ट सर टॉपिक करते हैं। एक्सेप्शन। 6 to चलो, 8। कई बार नहीं भी लगता जी, हाँ, कई कई बार बार नहीं भी लगता है, वो कोई नहीं है। हाँ, एक्सेप्शन आ रहा है सर आपका। जी, 6 to 8। अब आते हैं वीनस मून सैटर्न। वीनस मून सैटर्न यहाँ पे मीडिया आर्टिस्टिक योग बना देता है, क्योंकि वीनस मून है, दोनों ही क्रिएटिव माइंड है, तो कहीं ना कहीं मीडिया आर्टिस्टिक में जाते हैं। दिस नेटिव इज एक्सट्रीमली क्रिएटिव एंड विल बी इंक्लाइंड, अगर कहा जाए तो। ओके, एक सेकेंड। इस योग में 2 नहीं है, बाकी सब कुछ है, तो क्या मीडिया रिजल्ट एंड देगा ये? कम्युनिकेशन, अच्छा आपके में। हाँ, 2 नहीं। चलो अभी देखते हैं। दिस आर फेमिनी नंबर, ये सारे फीमेल्स नंबर हैं, तो कहीं ना कहीं इनके अंदर एक फीमेल की जो चीजें है ना वो इन्वॉल्व होगी, लाइक इमोशंस वगैरह कह सकते हो। अब अगर ये किसी मेल पर्सन के चार्ट में भी हो तो उनका नेचर भी कुछ फीमेलियन टाइप हो सकता है, बिहेवियर उनका ऐसा ही होगा। वेरी सॉफ्ट स्पोकन हो गए, मतलब बहुत प्यार से बोलने वाले हो गए, क्रिएटिव हो गए, इमोशनल पीपल कह सकते हैं। वुड नॉट बी हार्ड हर्डल स्ट्रेस, ज्यादा मतलब स्ट्रेस इनमें नहीं कह सकते इसको। नेक्स्ट है 2, 4, 8। अब 2, 4, 8 है तो ये विपरीत राजयोग का काम करता है। विपरीत राजयोग यानी कि कभी अच्छा कभी बुरा, तो ये इस तरह से अप एंड डाउन लाइफ इनकी चलती है, ना तो कभी मतलब स्टेबल नहीं हो पाते, कभी बिल्कुल अच्छा हो जाएगा तो कभी बिल्कुल खराब हो जाएगा। नेटिव विल एक्सपीरियंस लॉट्स ऑफ अप एंड डाउन लाइफ, राइज हाई एंड फॉल ऑल्सो, कहीं ना कहीं नीचे भी चले जाते हैं, और ऊपर जाने का टाइम आएगा तो ऊपर भी जाते हैं, मतलब बहुत अच्छा स्केल भी करते हैं। दिस पीपल कैन स्पीक। मैडम एक जी। एक डाउट है। हम्म। अगर 284 विपरीत राजयोग बोलते हैं ना 2, 8, 4। जी, अगर जी। किसी के कुंडली में 849 है, हम्म। उस वक्त 284 आया, तो उसका जो 9 का इफेक्ट जो है ना हाँ, 284 उसको कम करेगा। बिल्कुल कम करेगा, बिल्कुल कम करेगा। अगर खराब चल 94 रहा का उसका होगा, चल रहा, चार्ट में 948 का चल रहा। 9, 4 का चल रहा है, तो जब खराब होगा तो कहीं ना कहीं उसको पॉजिटिव लेकर आने की कोशिश करेगा 2, 8, 4। 948 का अगर उसका चल रहा, जब 2 ऐड हो जाएगा तो उसका नेगेटिविटी अगर चल रहा तो कम हो जाएगा ना। बिल्कुल, मैं अभी इसमें भी आगे आऊंगी, आपको बता आगे आती हूँ इसमें। जी, दिस पीपल कैन स्पीक एवरीथिंग, सॉरी एनीथिंग एनीवेयर वॉट एवर वॉट, मतलब जो भी इनको बोलना है वो कुछ भी बोल सकते हैं, कहीं भी बोल सकते हैं, उन्हें किसी चीज का डर नहीं होता।
सिचुएशन इम्प्रूव विद डबल 4 एंड डबल 8। अभी सिंगल 8 और सिंगल 4 की बात हो रही थी, लेकिन डबल 4 और डबल 8 होगा तो वो और ज्यादा अच्छा हो जाएगा, सिचुएशन और ज्यादा इम्प्रूव हो जाएगी। अब ये विपरीत राजयोग कैसे बन गया, इस चीज को समझो। 2 8 4 है, जब टाइम पीरियड चल रहा है 284 का, यानी कि बहुत ज्यादा मेहनत कर रहा है, स्ट्रगल कर रहा है, और दशा अंतर दशा प्रयांतर दशा से डबल 8 आ गया, डबल 4 आ गया, तो उस टाइम पे वो विपरीत राजयोग का काम करेगा। यानी कि डाउन में उसने काफी मेहनत करी। अब जो मेहनत करता है वो डरता नहीं, 8 नंबर वाला कभी डरता नहीं है मेहनत करने से। उसको पता है कि उसको मेहनत करनी ही करनी है, वो मेहनत करेगा तभी खाएगा। लेकिन उसको मेहनत का रिजल्ट कब मिलेगा, जब डबल 8 हो जाएगा, डबल 4 हो जाएगा। टाइम पीरियड के अकॉर्डिंगली कभी ना कभी तो डबल 8 डबल 4 होगा, तो उसके अकॉर्डिंगली ये विपरीत राजयोग जब बनता इवन में आ जाएगा। है। बिल्कुल विपरीत राजयोग बन जाएगा। ओके, कहाँ पे थी, विद मल्टीपल टू सिचुएशन सम की अनप्रिडिक्टिव नेचर। इनका जो नेचर होता है वो थोड़ा सा अनप्रिडिक्टेबल होता है, मतलब जो ये सोच रहे हैं हम समझ नहीं पाएंगे कि क्या सोच रहे हैं, इनका दिमाग इस तरह से चलता है। दे वर्क लाइक विपरीत राजयोग विल मेक अ फॉल एटलीस्ट वंस इन अ लाइफ। एक बार ये जरूर नीचे जाते हैं जिसका ये वाला कॉम्बिनेशन बनता है 284 वाला। अब इनके कॉम्बिनेशन में अगर मान लीजिए, जैसे कि अभी बता रहे थे कि 3 9 नंबर, तो 319 अगर आ जाता है, अगर ऊपर वाली लाइन है 319 वाली, वो कंप्लीट होती है या 19 हो जाता है या 9 भी हो जाता है, तो कहीं ना कहीं इनको थोड़ी सी पावर मिल जाती है। 284 क्या है, थोड़ा सा फीमेल टाइप नंबर है, लेकिन 9 क्या हो गया, मेल नंबर आ गया ग्रिड में। 319 मेल नंबर है, तो कहीं ना कहीं इनको पावर मिल जाती है, गिव स्ट्रॉन्ग क्या पावर मतलब बेसिकली। फीमेल के साथ मेल आ गया तो कुछ ना कुछ तो उसको पावर मिलेगी मिलेगी। बिल्कुल बिल्कुल, तो कहीं ना कहीं इनकी लाइफ फिर बैलेंस हो जाती है। जितने ज्यादा मेल नंबर है उतना अच्छा, अगर फीमेल नंबर के साथ थोड़ा सा डाउनफॉल हो रहा है तो मेल नंबर आ जाए तो सपोर्ट मिल जाता है। प्रोफेशनल सक्सेस कह सकते हैं 319 को, तो वहां पे उनकी प्रोफेशनल सक्सेस भी मिल जाती है। इफ मिसिंग 319 वी विल गेट सक्सेस व्हेन 319 कम इन डीबीए। दशा अंतरदशा प्रयांतर दशा में जब भी 3 1 आएगा तो उस टाइम पीरियड पे उनको सक्सेस जरूर मिलेगी, अगर किसी की भी ग्रिड में 284 कॉम्बिनेशन है। अट्रैक्ट टू एडिशन बेटर टू स्टे अवे। कहीं ना कहीं इनको बुरी आदतें लग सकती है, तो अच्छा है कि उनसे दूर ही रहें। विल लिव इन फेयर बेटर इफ डबल 8 एंड डबल 4। अगर डबल 8 डबल 4 है तो ज्यादा अच्छा है, और मैरिड लाइफ इनकी थोड़ी सी ट्रबलफुल रहती है। तो 9 नंबर अमरीश जी जैसे आएगा, आपके में है ना वैसे ऑलरेडी 9 नंबर? जी मैडम, कहीं 9 नहीं है मैडम, अगले आने वाला है 26 को। ओके, 4 तो 8 है ऑलरेडी। 4 8 है ना, तो कहीं ना कहीं आपको थोड़ा सपोर्ट देगा। अगर 2 है ना आपके में, कि 2 भी नहीं है? 2 नहीं है मैडम, जब 8 4 है ना, 9 आते प्रॉब्लम सॉल्व, प्रॉब्लम शुरू होता। जब अगर 2 आया कभी अंतरदिशा में प्रांतर दिशा में तो तब सपोर्ट होगा, करेगा। लेकिन बीच में 5 भी नहीं है, और 2 है, 8 है, 4 है, 9 है, तो थोड़ी सी प्रॉब्लम आ सकती है आपकी लाइफ में, ध्यान जी जी रखिएगा। जी। मुझे किस पता शायद 2 भी होगा। किस तरह के प्रॉब्लम हो सकते हैं शायद? चोट वोट लग सकती है, थोड़ा ध्यान जी। वगैरह लग सकती है, क्योंकि 8 4 है। एक्सीडेंट योग बताया था मैंने 8 4 का, और 9 8 आएगा। 4 तो एक्सीडेंट तो हो गया मैडम, 9 आया जब भी एक्सीडेंट हो गया। हाँ, अब बट फिर 8 का भी, मेरा दशा चल रहा। अच्छा 8 की दशा ही चल रही होगी, हाँ, बट 8 8 4 9, 8 8 4 चल रहा। हेल्थ से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम हो सकती है, ध्यान रखिएगा। किस हेल्थ से रिलेटेड किस बेसिकली कुछ रिलेटेड? ना, हेल्थ से रिलेटेड ये अच्छा अच्छा, बैकग्राउंड। 9 जब ऐड होता, 9 की दशा जब चल रहा था। हाँ, 9 4 आ रहा पीछे है ना, तो आवाज आ ये रही है हेल्थ। किसी की। हाँ, 9 किसी का 4 आ ना रहा है ना, बैकग्राउंड नॉइज बहुत ज्यादा है। बिल्कुल, एक बार म्यूट कर लीजिएगा। 9 4 जो है वो हेल्थ से रिलेटेड प्रॉब्लम देगा बेसिकली, अगर कहा जाए तो। अगर और किसी के ग्रिड में 2 4 8
2 4 7 ना हो तो वो क्या गिनेंगे जी हम? 2 4 7 ना हो कि हो? ना हो, ना हो जी, ना हो। देखो, 4 ही नहीं है तो इसका मतलब उसको कोई दिक्कत नहीं आएगी। हाँ राहु उसको दिक्कत कुछ नहीं नहीं करेगा, आएगी, दिक्कत नहीं आएगी। केतु भी नहीं 7 कर नहीं है पाएगा तो इसको। 7 नहीं है तो वो ज्यादा रिसर्च उसमें नहीं जा सकता, क्योंकि रिसर्च और बहुत ज्यादा कह सकते हैं पढ़ाई वगैरह के लिए 7 नंबर भी होना बहुत जरूरी है। और 2 नहीं है तो इमोशंस की भी थोड़ी बहुत कमी होगी। अब बाकी क्या नंबर है वो तो उसको देख के ही पता चलेगा, ऐसे नहीं गाइड किया जा नहीं सकता। नहीं, और हम कौन लोग से जो नहीं जो नंबर और नहीं कौन है, से? हम लोग जो नंबर नहीं है ग्रिड में उसको उसी प्रकार से प्रोडिक्ट कर सकते हैं। इसी प्रकार से प्रेडिक्ट करेंगे जो ठीक है, उसके सिम्टम्स बैठते हैं। ठीक है। मैडम और एक सवाल है, अगर मेरे पास 5 नहीं है तो मैं 5 रिलेटेड शादी कर लिया या तो 5 रिलेटेड कुछ कर लिया तो उसका इफेक्ट मेरे को मिलेगा? 5 रिलेटेड हाँ रेमेडी कर सकते हैं, 5 से रिलेटेड बुध की रेमेडी कर मतलब सकते हैं। मैं 5 से शादी कर लिया। 5 से मतलब आपकी वाइफ का है? हाँ जी, नहीं मतलब 5 नंबर वाले से मैं शादी कर लिया, मतलब मैं बाजू दूसरे वाले को कहते बोल रहा हूँ, हैं, मेरे लिए नहीं। अगर 9 4 है, इससे बचना है मेरे को, तो उनको 5 वाले से शादी कर लिया तो उसका इफेक्ट उसको हो सकता ना, अगर उसको रेमेडी मिल गया ना एक तरफ से। कहते हैं कि हस्बैंड वाइफ के ग्रिड में अगर मतलब कोई चीज नहीं है और दूसरे के पास है तो उसका थोड़ा सा इफेक्ट हस्बैंड को मिल जाता है या वाइफ को मिल जाता है। तो थोड़ा इफेक्ट मिलता है, ज्यादा नहीं मिलेगा। इफेक्ट 5 का भी मिलेगा आपको। 25% इफेक्ट मिलता है, 20 से बस 25%। हाँ, बस ज्यादा नहीं मिलता। ओके, 1 and 5। यहाँ पे मर्क्यूरी है, सूर्य और बुध। यहाँ पे बुध आदित्य योग बन गया है। 4 and 9 शुड बी मिसिंग। 4 और 9 नंबर, 4 और 9 नंबर नहीं होना चाहिए। बुद्धि ऐसे पर्सन की बहुत तेज होती है। नेटिव भी बुद्धि मतलब कह सकते हैं बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट होता है। मरकरी क्योंकि इन्वॉल्व हो गया है और सूर्य के साथ हो गया है तो नेम फेम भी मिलेगा क्योंकि सूर्य भी इन्वॉल्व है। पोटेंशियल टू डू समथिंग ग्रेट, कुछ ग्रेट, कुछ अच्छा करने की सोचता है, बहुत बड़ा करने की सोचता है। सक्सेसफुल बिजनेसमैन कह सकते हैं इनको। और पॉलिटिशियन वगैरह में भी ये लोग जाते हैं क्योंकि सूर्य का नंबर है, सूर्य गवर्नमेंट को बताता है, तो पॉलिटिशियन वगैरह में भी इन्वॉल्व हो सकते हैं। 9 4 नहीं होना चाहिए ना जी? जी। अगर विल 9 हो ऑलवेज, या 4 हो, 1 हो, फिर प्रोडिक्शन बदल जाएगी सर? कॉम्बिनेशन बदल जाएगा, फिर कॉम्बिनेशन बदल जाएगा। ये मिसिंग होना जरूरी है, कंपलसरी है। शुड ठीक बी है। मिसिंग 4 and 9। ओके, 1 मिनट। हाँ, कैन सी दिस कॉम्बिनेशन। ओके, ये कंप्लीट हो गया था। विल ऑलवेज गेट सपोर्ट सम इफेक्ट इफ नंबर आर रिपीटेड। अगर कोई नंबर इसमें से रिपीटेड हो जाता है तो थोड़ा इसका इफेक्ट जो है वो थोड़ा सा कम हो जाता है, लेकिन सक्सेस में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन 5 हो गया तो कहीं ना कहीं धोखा मिलने के चांसेस, जैसे मैंने पहले बताया था कि 5 हो गया तो धोखा मिलने के चांसेस हो सकते हैं। तो इस तरह से कुछ प्रॉब्लम हो सकती है। और डिवोर्स वुड नॉट हैपन, इनके साथ नहीं होता है। और 1 and 5, अगर 5 हो तो कैन फ्रॉड। ये 1 और 5 जो है ना, ये फ्रॉड कर भी सकते हैं क्योंकि इनके साथ क्या है, एक कॉन्फिडेंस लेवल जुड़ गया है। अब 1 नंबर क्या है, कॉन्फिडेंस का। अगर कॉन्फिडेंस उसके पास होगा तो वो किसी को भी धोखा दे सकता है। तो ज्यादातर 1 5 वाले धोखा देने में माहिर होते हैं। अब यहीं पे अगर 1 5 की जगह 2 5 होगा तो वो क्या होगा, धोखा खाएगा क्योंकि यहाँ पे इमोशन नंबर जुड़ गया है। 3 and 4, जुपिटर एंड राहु, गुरु मैम चंद्र। 7 नंबर पे धोखा का होता है क्या? हाँ, 7 नंबर भी धोखा का होता है। 7 शुड बी मिसिंग। दिस योग कॉज टेंडेंसी टू बी टू पुट ऑन वेट। ये जो कॉम्बिनेशन है कहीं ना कहीं से वेट गेन के लिए बताता है। तो जिसका भी 3 4 होगा या दशा अंतरदशा प्रयांतर दशा में उस टाइम पीरियड पे जब 3 4 आ रहा होगा तो कहीं ना कहीं से वेट गेन होने के चांसेस हो सकते हैं।
If diet and exercise routine is followed, then this yoga would not show its effect. तो ऐसा इफेक्ट नहीं देगा अगर वो एक्सरसाइज और अपने डाइट पे कंट्रोल रखेगा. Check astrology chart इस for this combination if native overweighted. जी. उस 7 नंबर आपने कैसे धोखे का गिना जी? केतु वो है तो ना. केतु जिसका जो भी होगा ना जी, कोई हम्म, भी सर्वेंट भी होगा वो ईमानदार जी वो लॉन्ग रन पर नहीं, वो ईमानदार होगा, वो धोखा खाएगा. खाएगा। अच्छा ठीक है जी, ठीक है जी, खाएगा. समझ गया, खाएगा जी। ओके. अगर मान लीजिए किसी का वेट ज्यादा भी हो रहा है और इस तरह के कॉम्बिनेशन है, तो आप चार्ट में भी देख सकते हो, जो एस्ट्रोलॉजिकल चार्ट होता है उसमें भी ये कॉम्बिनेशन जरूर आएगा. कहीं ना कहीं जुपिटर राहु कनेक्ट हो ही रहे होंगे ग्रिड में भी और एस्ट्रोलॉजिकली भी. 954 मार्स मरकरी राहु. प्रॉब्लम रिलेटेड टू प्रॉपर्टी. अब यहाँ पे प्रॉब्लम रिलेटेड टू प्रॉपर्टी हो सकती है. ये मैंने पहले भी करा है क्या 954? हाँ पहले करा चुके मैम योग। एक सेकेंड. ये जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स एंड मास्टर ऑफ नन आपने बताया था ना, 954 का ही बताया था. हाँ वही मैं भी दिग्रमण देख रही थी, जुगाड़ू. ये रिपीट हुआ है क्या हुआ है. ये मैम कुछ पॉइंट रह गए होंगे तो आपने दोबारा लिखा है स्किम में, मैं आपको बताऊं। हाँ बिल्कुल. ये पॉइंट रह गए हैं इसमें, वो वाला लिखा गया है आपने। जी. तो इनको प्रॉपर्टी से रिलेटेड थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है और लाइफ में थोड़ी सी ऑब्स्टिकल आ सकती है, बट नॉलेज इनकी अच्छी होती है, टेक्निकल लाइन में ये लोग जा सकते हैं. 375 जुपिटर केतु मर्क्यूरी. अब यहाँ पे गुरु है, ज्ञान भी है इनके पास, 7 लक भी है और बुध यानी कि पैसा भी है. तो गुड रिलेशनशिप विद फैमिली मेंबर और फीमेल फैमिली मेंबर्स. गुड स्टेबिलिटी इन ऑल रिलेशनशिप. कहीं ना कहीं इनकी रिलेशनशिप की जो स्टेबिलिटी होती है वो अच्छी होती है, बट सेम अगेन मैं कहूंगी कॉम्बिनेशन बाकी सारे नहीं होने चाहिए, नहीं तो इसका योग बदल जाएगा. सबसे रिलेशन बना के रखते हैं, फ्रेंडशिप बना के रखते हैं. मनी हैंडलिंग इज गुड. पैसे के मामले में अच्छे होते हैं. कैन ऑर्गेनाइज बिग पार्टीज. कैन हैंडल बिग ग्रुप ऑफ पीपल और कैन हैंडल स्ट्रेस. तो ये कर सकते हैं. मे बी शायद नेट अगर कनेक्ट ना होना तो आप ऑन रहिएगा, मैं शायद डिस्कनेक्ट ना हो जाऊं नेट प्रॉब्लम की वजह से. ओके. इफ 7 and 5 आर मल्टीपल. अगर 5 और 7, मेरी आवाज आ रही है ना? कोई प्लीज स्क्रीन पे आ जाइए ताकि मेरे को पता चले. हाँ जी, हाँ जी, आ रही है, आ आ रही है। रही है, आ रही है. जी. आ रही है. If 7 and 5 are multiple or become a multiple in DBA, अगर DBA में भी ज्यादा आ रहा है तो they can get into addiction. कहीं ना कहीं एडिक्शन में ही जा सकते हैं. Can go any end of satisfy their addiction. Moral value go down at that time. इस समय क्या होगा, इनका जो moral value है वो कम हो जाएगा, क्योंकि 777 55 ट्रिपल बढ़ने की वजह से वो कहीं ना कहीं खराब हो जाएगा. तो जो गुरु है उसका भी अस्तित्व खराब हो जाएगा. 195. अगर 195 कॉम्बिनेशन बन रहा है तो ये लोग सीक्रेट रहते हैं, मेंटेन अपना सीक्रेट बना के रखते हैं, इनके लिए इतना ही है. 388 है, गुरु है और साथ में शनि है, शनि 88 है. तो 6 और 2 मिसिंग होना चाहिए. ऑब्स्टिकल इन लाइफ इनके में रहती है, फैमिली डिस्टर्बेंस भी होगी. दे विल रीच देयर गोल बट with lots of hard work and obstacles. 8 and 3 both are karmic number. ये दोनों ही कार्मिक नंबर है बेसिकली. 6 and 4 वीनस राहु. 2 and 8 शुड बी मिसिंग. फैमिली डिस्टर्ब होगी यहाँ पर क्योंकि चकोर दृष्टि भी बन रही है. माइट बी कैरेक्टरलेस कह सकते हैं, फ्लर्ट टाइप योग कह सकते हैं. स्किन इन्फेक्शन. 6 इज अ ब्यूटी और उस पे क्या आ गया है, राहु, यानी कि वीनस पे राहु का कहीं ना कहीं से इफेक्ट आ गया है, तो ब्यूटी में कुछ ना कुछ कमी जरूर होगी, या कह सकते हैं कि फेस पे कोई दाग हो या कुछ भी, ऐसा कह सकते हैं.
2 and 5 मून और अगर 2 और 8 मिसिंग नहीं होता है या उनमें से कोई एक मिसिंग नहीं होता है मान लीजिए, तो फिर कैसा होगा ये? फिर अगर 6 8 दोनों का मिसिंग नहीं होता कॉम्बिनेशन पढ़ोगे आप, जो 6 8 का मैंने समझाया था वो सारा कॉम्बिनेशन मैच होगा। नहीं, देखिए जैसे किसी के में 2 4 और 6 और 8 चारों है, 2 4 6 और 8 चारों है, तो फिर कैसे होगा वो तो रीडिंग? ये योग नहीं बनेगा ना मैम, दूसरा योग बन योग नहीं जाएगा। बनेगा, फिर ये दूसरा योग बन जाएगा। जैसे कि हमने 2 4 8 को पढ़ा, रीड किया, हम्म पूरा एक योग हमारा बना है। और देन 6 को 6 ही and 2 करेंगे का सारी। योग पढ़ेंगे हम, 6 and 2 का, ओके तो 6 and 2 का थोड़ा बहुत इफेक्ट इसमें आ जाएगा। ये हम दोनों कंबाइन करके समझेंगे फिर। ओके 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 ठीक है। ओके, 2 and 5 मून एंड मरकरी। मून क्या है? ट्रेवल है, और अगर 2 and 5 ग्रिड में है तो कहीं ना कहीं ट्रेवल होता रहेगा। ट्रेवल, फॉरेन ट्रेवल क्यों होगा? क्योंकि 5 नंबर भी है। 5 नंबर क्या है? पैसे का है। तो जिनके पास पैसा होगा वही फॉरेन ट्रेवल कर सकता है, नॉर्मल तो कर ही नहीं सकता। तो यहाँ पे 2 and 5 कॉम्बिनेशन फॉरेन ट्रेवल को भी बताता है। शार्प माइंड भी होगा ये, और थोड़ा सा मूडी भी होगा क्योंकि मून आ गया यहाँ पे। कम्युनिकेशन इनकी अच्छी होती है। 9 और 8 सैटर्न एंड मार्स। अब यहाँ पे 5 और 4 मिसिंग है। कह सकते हैं कि बैड फॉर मनी, ये अच्छा नहीं है पैसों के लिए। चकोर दृष्टि भी आ गई, बीच में से 2 नंबर गायब है, तो चकोर दृष्टि भी आ गई। प्रॉब्लम विद ब्रदर कह सकते हैं, शनि और मंगल यहाँ पे प्रॉब्लम ले आता है ब्रदर के ऊपर, क्योंकि दोनों ही आपस में शत्रु है। डेंजर कॉम्बिनेशन, फियर चकोर ऑफ दृष्टि डेथ। मानी जाएगी। चकोर दृष्टि कहीं ना कहीं डेथ का फेयर रहता ही रहता है। अब यहाँ पे जब पैसों की प्रॉब्लम है, मनी से रिलेटेड प्रॉब्लम है, कब ठीक होगी? जब डबल 8 आ जाएगा, तब ठीक होगी। और इनको ये स्केयर भी रहता है कि मैं कहीं जा रहा हूँ, मैं वहां गिर ना जाऊं, ऐसा ना हो जाए, वैसा ना हो जाए, ये इनको लगा बिल्कुल रहता है। बिल्कुल, इनको इस तरह का डर लगा रहता है। 1 and 4 यानी कि सूर्य और राहु। अब सूर्य को ग्रहण लग गया है। 9 5 मिसिंग है, बैड फॉर गवर्नमेंट रिलेटेड वर्क। कहीं ना कहीं गवर्नमेंट से रिलेटेड प्रॉब्लम आ सकती है उसकी लाइफ में, या अगर जॉब के लिए अप्लाई कर रहा है तो 1 4 के कॉम्बिनेशन में नहीं कर पाएगा बेसिकली। माइट हैव लॉट्स ऑफ एनिमी, ऐसे लोगों के शत्रु भी बहुत होते हैं। 3 and 5 जुपिटर एंड मर्क्यूरी। 1 and 9 शुड बी मिसिंग। नो हैप्पीनेस, डेप्थ, हैविंग लॉट्स ऑफ मनी, क्योंकि ये दोनों भी आपस में इतना अच्छा कॉम्बिनेशन नहीं है कहीं ना कहीं से। नॉलेज अगर इनके वन पास वन बहुत होगी। फाइव जी, 1 9 हो तो फिर कैसे तो कॉम्बिनेशन को अच्छा रीड है, करेंगे? 9 का अलग कॉम्बिनेशन बन गया, थ्री फिर अच्छा है। 3 1 9 होगा और 5 भी होगा। फिर ठीक है, 3 1 9 आप अलग काउंट करोगे कि हाँ अच्छा एक हाई प्रोफाइल में जा रहा है। बट 9 5 कहीं ना कहीं उसे थोड़ी सी प्रॉब्लम भी देगा, लिटिगेशन वगैरह, पैसों से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम दे सकता है, लिटिगेशन वगैरह। किसमें जी 9 जी, और तो 5? हाँ, जैसे कि 3 1 एंड 9 आ गया। जी जी अब यहाँ पे 3 1 9 इसको हाई प्रोफाइल में तो लेके जाएगा ही जाएगा। एक डॉक्टर, साथ में 9 इंजीनियर, 5 का भी योग लगेगा फिर। हाँ ये चीज हो बिल्कुल। सकती है। लेकिन 9 5 का भी योग लगेगा। अब धोखा पैसों के मामले में किनके साथ ही प्रॉब्लम आती है? बड़े बड़े लोगों के पास ही प्रॉब्लम आती है, जिनके पास पैसा बहुत होता है, उन्हीं के पास प्रॉब्लम ज्यादा आती है कि कुछ। मैम हर बड़े बिजनेसमैन के पास 951 का योग है ही। बिल्कुल, तो ये चीज नेट पे सर्च मार लो, चाहे टाटा हो, अंबानी हो, कोई भी हो। इनमें ये दोनों योग काम करेंगे। इसको जब पढ़ना होगा ना तो आपको इसी तरह से रीड करना होगा कि 3 1 9 5 अलग रीड करोगे और 9 5 अलग कॉम्बिनेशन बनेगा। अगर यहाँ पे 4 आ मेन बात, जाएगा सबसे पहले ग्रिड बनाएंगे। तो फिर उसका अलग कॉम्बिनेशन आ जाएगा। करना है मैम, वही समझ में नहीं आ रहा है, रीड कैसे करना है? ये मैं आखिरी मैडम में मैं बताऊं एक बार? हाँ बताओ, आप बताओ बताओ। देखो मैम, मैम ने अभी तक 50 योग लगभग पढ़ा लिए। ओके। ग्रिड बनाओ आप अपनी, जो जो नंबर आए अपनी पीडीएफ खोल के बैठ जाओ पहले, क्योंकि आप नए नए हो, आपको याद नहीं है योग। हाँ। ठीक है, पीडीएफ जब खोल के बैठोगे उसमें योग निकाल लो सारे, आपके अंदर कौन कौन से योग बनते हैं। 3 1 9 कंप्लीट हो रहा है,
6 7 कंप्लीट हो रहा है, 7 5 कंप्लीट हो रहा है, सब अलग अलग लिख लो और उनके Okay. एक्सप्लेनेशन आप पढ़ते जाओ तो आपको प्रिडिक्शन हो जाएगी उसकी। पहले ऐसे ही करना ठीक है। पड़ेगा आपको, देख देख के आपको पढ़ना पड़ेगा, एकदम से आप नहीं कर पाओगे, पहले आप देख के उसे समझो, ठीक है ना। जब आप उसे प्रैक्टिस करने में लाओगे ना, जब पढ़ना शुरू करोगे ना, तो धीरे धीरे याद होना शुरू हो जाएगा। जिस दिन 100 डेट ऑफ बर्थ पे एनालिसिस कर लोगे उस दिन याद हो जाएंगे सारे यो। बिल्कुल। नहीं तो कहने में आप कितना भी याद कर लो ये याद ही नहीं होंगे जब तक एनालाइज नहीं करोगे। बिल्कुल, एनालाइज करना बहुत ज्यादा जरूरी है। और प्लैनेट को बेसिकली मैं कहूंगी समझो कि वीनस मार्स, जैसे मैंने एनिमी और फ्रेंडली बताया है, तो इसके साथ अगर एनिमी के साथ मतलब एनिमी कॉम्बिनेशन बन रहा है तो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम जरूर होगी। अगर फ्रेंडली है तो अच्छा होगा, इस तरह से समझने की कोशिश करो, हाँ। ठीक है। अब जैसे कि 6 9 है, शुक्र और मार्स दोनों कैसे है आपस में, शत्रु है, अच्छे फ्रेंड तो नहीं है। 6 क्या है, वीनस है, और 9 मार्स है। मार्स क्या है, तेज, हर चीज जल्दी करना, कहीं ना कहीं उनके अंदर कह सकते हैं एनर्जी बहुत ज्यादा होती है। 6 है, वीनस है, तो क्या होगा, शुक्र की तरफ एनर्जी ज्यादा होगी, लव अफेयर ज्यादा होगी, कैरेक्टर इज क्वेश्चनेबल, कहीं ना कहीं ऐसे आ सकता है। शीतल जी म्यूट कर लीजिए प्लीज। ओके। अब आते हैं 1 2 4, जब इस तरह का ट्रायंगल बन जाता है, इसको अब कैसे करना है। 1 यानी कि सूर्य, 2 यानी कि मून, एंड 4 यानी कि राहु। 7 5 शुड बी मिसिंग, यहाँ पे 7 5 नहीं होना चाहिए। ट्रायंगल कॉम्बो है, हेल्थ प्रॉब्लम हो सकती है, गवर्नमेंट से रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकती है, फैमिली प्रॉब्लम हो सकती है, विल ऑलवेज हैव एनिमीज, प्लानिंग इज गुड एंड डिफरेंट। अब यहाँ पे अमिताभ बच्चन का एक एग्जांपल है, बट यहाँ पे आप देखो किस तरह से मैंने कहा है कि गवर्नमेंट में प्रॉब्लम हो सकती है। सूर्य से भी गवर्नमेंट देखा जाता है और मून से सेमी गवर्नमेंट देखा जाता है। 4 नंबर है, राहु आ गया, दोनों को राहु ने क्या किया, ग्रहण कर दिया, तो गवर्नमेंट से रिलेटेड प्रॉब्लम हो गई। अब सूर्य अपना ये चक्कर में भी घूम गए ना जी, ये चक्कर भी घूम रहा है चकोर दृष्टि का। नहीं नहीं, हाँ ये चकोर दृष्टि से भी घूम रहा है, राइट, 1 4 और 1 2 से, राइट। अब यहाँ पे लेकिन इसमें हम ट्रायंगल लेंगे क्योंकि तीनों कॉम्बिनेशन है, तो यहाँ पे हेल्थ से रिलेटेड प्रॉब्लम भी आ जाएगी, क्योंकि सूर्य क्या है, आत्मा है, कहीं ना कहीं हमारे शरीर को भी हम सूर्य से कनेक्ट करते हैं, और मून क्या है, हमारा मन है, तो कहीं ना कहीं हेल्थ प्रॉब्लम आ ही जाएगी, फैमिली से भी प्रॉब्लम हो सकती है, तो ये सारे इसमें इन्वॉल्व हो जाएंगे। नाउ 3 8 एंड 9, अब ये अगेन ट्रायंगल कॉम्बिनेशन है, 3 8 9। यहाँ पे अगर आप इस तरह से आप रीड करो 3 एंड 9 में, तो बीच में एक नंबर नहीं है, ये विरोधा नंबर बन रहा है कहीं ना कहीं से, और 8 जैसे 1 एंड उसमें भी विरोधा नंबर था, ऐसे इसमें भी विरोधा नंबर है, तो यहाँ पे क्या होगा, ऑब्स्टिकल इन एजुकेशन होगा, लाइफ ऑफ फुल ऑफ ऑब्स्टिकल कह सकते हैं हम इसको। 3 2 एंड 5, मून, जुपिटर एंड मर्क्यूरी। 6 7 शुड बी मिसिंग, ट्रायंगल कॉम्बिनेशन। फॉरेन ट्रेवल के लिए ओके है, कह सकते हैं फॉरेन ट्रेवल जा सकता है, जैसे कि मैंने 2 एंड 5 में भी कहा था कि फॉरेन ट्रेवल जा सकता है, तो यहाँ पे 2 एंड 5 का एक अलग कॉम्बिनेशन बन गया, 3 5 का अलग कॉम्बिनेशन बन गया, 3 5 2 का एक अलग कॉम्बिनेशन, मतलब हमने इस तीनों को कंबाइन कर लेना है। डू कैन डू फ्रॉड, ये फ्रॉड कर भी सकता है और हो भी सकता है इसके साथ, तो ये चेक करना पड़ेगा आपको बेसिकली। इवन आफ्टर हैविंग मनी दे कांट यूज टू राइट डायरेक्शन। अब इसके साथ क्या होता है प्रॉब्लम, कि इसके पास कह सकते हैं कि इसका पैसा होने के बाद भी उसे राइट डायरेक्शन में इन्वेस्ट नहीं कर पाता, कहीं ना कहीं इसके साथ प्रॉब्लम ये हो जाती है, क्योंकि 3 एंड 2 दोनों ही, अगर कहा जाए मैं किसी और मेथड से देखूं तो दोनों ही 5 नंबर के साथ कंपेबिलिटी नहीं बैठती, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स आती ही आती है। 6 9 एंड 4, 6 वीनस है, मार्स एंड राहु। 7 एंड 5 शुड बी मिसिंग, यहाँ पे 7 5 मिसिंग है, ट्रायंगल कॉम्बिनेशन, लव मैरिज कह सकते हैं, ऐसे योग में लव मैरिज बनेगा। 6 9 में मैंने आपको पढ़ाया था कि अफेयर होते हैं, अब लव अफेयर है और राहु भी साथ में आ गया, तो कहीं ना कहीं लव मैरिज होने के चांसेस हो सकते हैं।
ब्रदर विथ प्रॉब्लम 9-4, ब्रदर प्रॉब्लम दे सकता है, बैड फैमिली लाइफ कह सकते हैं इसको। 1588 प्रॉपर्टी योग होता है 1588, तो सन मर्क्यूरी सैटर्न। अब यहाँ पे डबल 8 है, अगर सिंगल 8 हो तो प्रॉपर्टी योग नहीं होता, लेकिन डबल 8 होने की वजह से प्रॉपर्टी योग बन गया, क्योंकि 5 नंबर वैसे ही उसको पैसा दे रहा है, और डबल 8 उसको जो मतलब 8 से जो प्रॉब्लम्स आती है डबल 8 से सॉर्ट आउट हो रही है। तो प्रॉपर्टी, शनि का कारक भी प्रॉपर्टी का ही है, तो प्रॉपर्टी इसको मिलती है। और ऑफ्टन पीपल दिस योग हैव देयर ओन प्रॉपर्टी, कह सकते हैं इसकी अपनी ही खुद की प्रॉपर्टी हो सकती है। इन डीबीए द हाई चांस ऑफ बाइंग प्रॉपर्टी इन टाइम पीरियड, अगर दशा अंतरदशा प्रांतर दशा से ऐसा योग बन जाए तो उस टाइम पीरियड में भी वो प्रॉपर्टी ले सकता है। सागर जी आगे रीड करोगे आप थोड़ा सा? 1658 ये सन, वीनस और मरकरी सैटर्न से मिलके बनता है। ये नंबर ग्रिड में आने चाहिए 1658। फॉर्म थ्रू 4 डायगोनल कंजंक्शन, रेयर कॉम्बिनेशन है, ये बहुत ज्यादा रेयर कॉम्बिनेशन है, अगर आप मोबाइल नंबर में भी ढूंढते हो तो नहीं मिलता। इंटेलिजेंट, करेजियस, एडवांचरस लोग होते हैं ऐसे, हाईली सक्सेसफुल होते हैं, ट्रैवल अब्रॉड ट्रैवल करते रहते हैं और सेटल भी हो जाते हैं अब्रॉड में। गुड इकोनॉमिक स्टेटस, इन लोगों का इकोनॉमिक स्टेटस बहुत अच्छा होता है, इनका मल्टीपल अफेयर्स होते हैं इन लोगों के, अधिकतर ऐसा देखा गया है। चेंजेस अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट ऑफ टाइम ऑफ चेंज, नेम एंड फेम इन द कंट्री एंड अब्रॉड, इनका नेम एंड फेम में इंडिया में और अब्रॉड में। इसका बेस्ट एग्जांपल मैं आपको दे सकता हूँ, इसका मेरा योग का बेस्ट एग्जांपल है सानिया मिर्जा। सानिया मिर्जा के पास यही हो गया उनकी डेट ऑफ बर्थ में, चाहे तो आप सब लिख भी सकते हैं डेट ऑफ बर्थ 15/11/1986, उनकी ग्रिड में आप लगा सकते हैं, जी ये सागर योग जी बनता मेरी है, आप ग्रिड उनकी में है सक्सेस जी, लिख सकते हैं। तो सर मेरी ग्रिड आपको में तो है जी। आपका अब्रॉड जाना तय तो है ही सर। वो तो आप भेजेंगे तभी चले जाऊंगा। विराट नहीं कोहली सर जी हमको भी ना इसका तय। एक एग्जाम्पल है अगर हाँ कहा जाए विराट तो। कोहली, हाँ जी। अब आते हैं 319178, जब इस तरह का कुछ कॉम्बिनेशन आ जाएगा तो इसको पढ़ेंगे हम ऐसे ही 319 और 178। अब यहाँ पे क्या हो गया, जुपिटर भी है, सन भी है, मार्स भी है, केतु भी है, सैटर्न भी है, टी कॉम्बिनेशन बन गया, टी एंगल बन गया इसका। This conjunction of planet make the native quite popular among her social circles, such as a person, and enjoy a lot of attention among their peers. Grace of government and people of Indian rank कह सकते हैं, the maintenance correlatively in their relationship with relative. The social circle are quite large. These are the people who never will their fulfilling their promise, breaking, committing in the strong against their value. Once they start off the task, they only relax after wrapping it Wrapping up. it up. Make a person suffer for mental and साइकोलॉजिकल psychological डिसऑर्डर्स। disorders. तो इस तरह के इसमें सिम्टम्स आएंगे। बेसिकली इनका जो फ्रेंड सर्कल्स होता है वो बहुत ज्यादा अच्छा होता है, काफी लोग लार्ज सर्कल में रहना ज्यादा पसंद करते हैं। और अब मैंने 179 का भी बताया था, तो ये लकी योग भी बन गया था जब मैंने शुरू में पढ़ाया था। तो 319 कॉम्बिनेशन इनको हाई फील्ड पे भी लेके जाता है, 179 इनका एक लक चार्म भी बना देता है। और इनकी इंट्यूशन पावर भी बहुत ज्यादा हाई होती है, जैसे कि पहले मैम ने पढ़ा था 178 के अंदर। बिल्कुल। सिक्स तो सेंस पहले स्ट्रांग वाले होती जो है। कॉम्बिनेशन है ना, उनको भी इसके साथ जोड़ना शुरू कर देना है आपने। मैडम 178 जो है वो थोड़ा बैड बैड रिलेशनशिप बताते हैं ना? हाँ जी, नहीं, हाँ जी। 178 हाँ बताता है, लेकिन अगर ये डबल हो जाए तो ज्यादा बुरा है। अगर सिंगल है तो चल जाएगा, तो इतना नहीं है, लेकिन डबल होगा तो और 178 इज ज्यादा गुड। 17 एक लक फैक्टर जुड़ जाता है बेसिकली। क्योंकि सर इसमें 319 का सपोर्ट मिल रहा है ना, तो यहाँ पर बैड रिलेशनशिप वाला वर्क नहीं करेगा, खाली 178 पे वर्क करता है। 365 अब इस तरह का है, जुपिटर मरकरी वीनस सरस्वती योग कह सकते हैं इसको,
197 शुड बी मिसिंग होना चाहिए। हाई लर्नर वाइज इंटेलिजेंट होते हैं, मतलब बहुत अच्छी नॉलेज होती है इनके पास अगर कहा जाए, क्योंकि 2 गुरु भी है और साथ में बुद्धि भी है। ना जी, ये भी योग है जी मेरे पास। ओके। 653 मेरे पास ऑलरेडी है। बेसिकली कहा जाए तो बहुत नॉलेजेबल होते हैं और एजुकेशन होती है उनके पास और विजडम बहुत अच्छा होता है। 684 अगर है तो वीनस सेटन राहु आ गया। स्ट्रेस इन स्ट्रेन रिलेशनशिप, कहीं ना कहीं इनके रिलेशनशिप में थोड़ी बहुत प्रॉब्लम होगी। सराउंडेड बाय लाई, आसपास कहीं ना कहीं झूठ वगैरह भी होता ही है इनके साथ, क्योंकि राहु और Surrounded by lies and deceits. हाँ डिसीट। और मैरिटल इश्यूज कह पढ़ो सकते मैम, हैं थक गया आप, मैं पढ़ देता हूँ। हाँ थोड़ा आप मैरिटल इश्यूज होते हैं, फर्टिलिटी इश्यूज होते हैं, हार्ड वर्क रिक्वायर्ड टू अर्न मनी, टू अचीव एनी ऑफ द वीनस ट्रेड्स, extra efforts are required. Life is good after 30-35 year onwards. 30-35 साल के बाद इनकी लाइफ अच्छी हो जाती है। जी। 6, 7 and 8 वीनस केतु, वीनस सैटर्न एंड केतु। अगेन नंबर जो है शनि आ गया है तो कहीं ना कहीं स्ट्रेस जरूर देगा, रिलेशनशिप में प्रॉब्लम जरूर देगा। सेम वही कॉम्बिनेशन आ रहे हैं। एक सेकेंड, ओके सेम वही कॉम्बिनेशन आ गया है। तो जो हमने पीछे समझा था ये सेम वही रहेगा। 61 एंड 60 सेम है बोथ नंबर, तो यहाँ पे भी प्रॉब्लम सेम ही रहेगी। बेसिकली इनको एक्स्ट्रा एफर्ट की रिक्वायर्ड होती है, जितना एक्स्ट्रा एफर्ट करेंगे उतना अच्छा है। अब 315 यहाँ पे आ गया जुपिटर सन मर्क्यूरी। ऑल अबाउट गेन एंड शेयरिंग नॉलेज एंड विजडम, ब्रिलियंट एंड विटी, हाईली लर्न, गुड कम्युनिकेशन स्किल, गुड ऑडिटर, ऑडिटर। प्रोफेशनल अगर क्या जाए तो टीचर हो सकते हैं, पब्लिक स्पीकर हो सकते हैं, प्रीचर हो सकते हैं, एनी वे रिलेटेड टू एजुकेशन, मतलब एजुकेशन से जितने भी फील्ड आते हैं तो ये सारे इसमें आ जाएंगे, क्योंकि 3 नंबर जो है वो गुरु का है। थोड़े से इगोस्टिक होते हैं क्योंकि इनके पास नॉलेज बहुत ज्यादा होती है, तो कहीं ना कहीं इगोस्टिक आ जाते हैं। ट्रैवल इनका अच्छा होता है, ट्रैवल कर सकते हैं ये। 618 सन वीनस सैटर्न। 18 यहाँ पे मैंने पहले बताया था कि अगर 18 का कॉम्बिनेशन है तो क्या आ रहा है, ऑब्स्टिकल आ रहा है। 7 क्योंकि यहाँ पे प्रेजेंट नहीं है तो मैरिज इश्यूज आएंगे, लेकिन अगर 7 आ जाए तो थोड़ी सी मैरिज की जो इश्यूज है वो कम हो जाएगी। रिलेशनशिप इशू होगा, कोड अबाउट रिलेशन कह सकते हैं, जस्ट फॉर्मेलिटी कह सकते हैं, मतलब सिंपल फॉर्मेलिटी है कि हाँ निभाना है। मैरिटल इश्यूज हो सकते हैं, डिले इन मैरिज, नो मैरिज, देरी से मैरिज हो सकती है, कैरियर में प्रॉब्लम हो सकती है, ईगो नेचर होता है, हार्ड वर्क हार्ड करते हैं टू क्रिएट वेल्थ और अचीव, अपने आप के लिए जो भी हार्ड वर्क करना है इनको बहुत ज्यादा करना पड़ता है, क्योंकि 8 नंबर यहाँ पे सिंगल है। जब डबल होगा तभी इनको प्रॉफिट होगा, जब तक सिंगल है तो इनकी लाइफ में हार्ड वर्क बना रहेगा। रिजल्ट इनका जो है वो 30 to 35 के बाद देखा जाता है, मतलब 30 to 35 के बाद इनको अच्छा सपोर्ट मिलता है। अब आते हैं 3, इसमें 15 योग मेरे ऊपर लग गए जी। लास्ट में ये भी योग लगता तो हार्ड वर्किंग भी आ जाए, तो सबको जोड़ के कैसे प्रिडिक्शन करेंगे ये? आप खुद ही देखिए, सारे जब योग मिल रहे हैं तो आप में तो सारे से है ही, क्वालिटी तो है ही आपके में। देखता हूँ जी। 3 and 9 and 2 जुपिटर मार्स एंड मून। अब यहाँ पे गुरु भी है, मंगल भी है और चंद्र भी है। तो गुरु ज्ञान है, मंगल एनर्जी है और मून इमोशंस है। 6-1 शुड बी मिसिंग, एक्शन ओरिएंट होते हैं क्योंकि 9 नंबर है, एनर्जी का है। अब नॉलेज और विजडम भी इनके पास अच्छी होगी, 3 नंबर है, एक्शन ओरिएंट रिलेटेड टू वर्क और विजडम।
जो इनकी एनर्जी कह रहे हैं, एनर्जी इनका सही लगता है क्योंकि इनके पास नॉलेज है। मोटिव स्पीकर कह सकते हैं, एक नंबर नहीं है तो अपनी नॉलेज और एनर्जी तो ये लगाते हैं, बट इनको एक बार माइक म्यूट करना, मतलब साकिब जी एक म्यूट करना प्लीज। मतलब ये अपनी नॉलेज और एनर्जी तो लगाते हैं, बट उनको वो नेम एंड फेम नहीं मिल पाता है। बेसिकली मोटिवेशनल स्पीकर कह सकते हैं, बहुत दूसरों को मोटिव करते हैं, मोर वर्थ बट लेसर गेन। जैसे कि मैंने अभी वही 1 नंबर बताया कि 1 नंबर नेम एंड फेम का है, तो उनको वो चीज नहीं मिल पाती जो ये चाहते हैं। एजुकेशन अचीवमेंट ओनली वर्क हार्ड। फैमिली डिस्टर्बेंस मैरिज लाइफ कह सकते हैं, कॉम्बिनेशन ऑफ डॉक्टर एंड लीडर का है। विदाउट नंबर 1 इज ग्रेट कॉमेंट डज नॉट गेट फेम। स्ट्रगल लाइफ रहेगी, अप एंड डाउन लाइफ सिचुएशन रहेगी, क्योंकि मंगल है और मून है। अब पानी के पास अगर अग्नि ज्यादा आएगी तो पानी क्या होगा, कम होगा। तो कहीं ना कहीं मेंटली डिस्टर्ब रहते हैं। डिफरेंस ऑफ ओपिनियन विद एल्डर्स, बड़ों से कहीं ना कहीं डिफरेंस ओपिनियन रहते हैं, सुझाव अलग अलग, थोड़े से कह सकते हैं इगोस्टिक होते हैं, आर्गुमेंट होते हैं। नो लॉस डिबेट, टू हैव मैनी एनिमीज, मैनी मे हैव मैनी एनिमीज कह सकते हैं इनको। आ गया। लैक ऑफ हैप्पीनेस फ्रॉम चिल्ड्रन, बच्चों के लिए मतलब ज्यादा अच्छा नहीं कहेंगे। आप यहाँ पे एक चीज और समझिए, इस ग्रेड में आप देखिए 6 नंबर मिसिंग है बीच में। मैंने पहले बताया था अगर 6 नंबर होगा तो बच्चों का सुख होगा, और 6 नंबर नहीं है तो इट मीन बच्चों का सुख नहीं है। या तो बच्चे हैं तो दूर चले गए हैं, या पढ़ाई के मामले में दूर चले गए, या फॉरेन कंट्री में सेटल हो गए। और जब अंतरदशा प्रांतर दशा में 6 नंबर आएगा तो बच्चों का सुख मिलेगा। तो चाइल्ड से रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकती है। फ्रिक्वेंट ट्रबल एंड ऑब्स्टिकल इन लाइफ इनके साथ रहती है। रोमांटिक, इमोशनल और सेंसिटिव ये नेचर के होते हैं। 294 मून, मार्स एंड राहु। अब मून यहाँ पे देखिए चंद्र है, मंगल अग्नि है, और राहु भी कहीं ना कहीं से ग्रहण लगा रहा है। 85 शुड बी मिसिंग। द मून स्टक विथ 2 पावरफुल मेलिफिक प्लैनेट, यानी कि 9 और 4 से वो क्या हो रहा है, बहुत ज्यादा खराब हो रहा है। नो कंट्रोल ओवर एंगर, एग्रेशन हो सकता है, कहीं ना कहीं वायलेंस टेंडेंसी भी हो सकती है। स्ट्रेसफुल सिचुएशन हो सकता है विद मदर एंड मदर हेड। मम्मी के साथ भी इनके प्रॉब्लम होती होगी, या मदर को कुछ ना कुछ इश्यूज हो सकती है हेल्थ से रिलेटेड, क्योंकि मून पूरी तरह से यहाँ पे डिस्टर्ब है। वेरी एक्टिव पर्सन, 9 की वजह से थोड़ा सा एक्टिवनेस आ जाता है, बट स्टिल इडल, इडल 95 में। ओके, अब यहाँ पे और क्या है, ऑलमोस्ट खत्म ही होने वाला है बस। 17 का द एक्टिवनेस टू लीड देयर अदर गुड और बैड, कहीं ना कहीं एक्टिवनेस होते हैं, लीड करते हैं। नो बैलेंस ऑन इमोशन, इनके इमोशन पे बैलेंस नहीं होता, डिप्रेशन नेचर कह सकते हो आप इसको, क्योंकि मून यहाँ पे पूरी तरह से डिस्टर्ब है। अब आते हैं 172 सन, केतु, मून। एंगुलर रिलेशन, फाइनेंस से रिलेटेड प्रॉब्लम होगी, पैसों से रिलेटेड प्रॉब्लम होगी, मेंटल इश्यूज कह सकते हैं। फॉरेन ट्रैवल और सेटलमेंट यहाँ पे कह सकते हैं, क्योंकि 7वां नंबर भी कहीं ना कहीं ट्रैवल के लिए इंडिकेट करता है। 7 नंबर क्या है, केतु। केतु क्या है, हमारे पांव। तो मतलब जो 7 नंबर होता है वो कहीं ना कहीं चलना, चलते रहना, ये चीज होती है, तो यहाँ पे ट्रेवल आ जाता है। जॉइंट पेन और यूरिन से रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकती है। सेपरेट फ्रॉम पेरेंट्स एंड फील डिस्कनेक्टेड फ्रॉम पेरेंट्स कह सकते हैं। स्पिरिचुअलिटी, ऑकल्ट साइंस, इसमें इनका इंटरेस्ट हो सकता है। डज नॉट लाइक टू वर्क अंडर एनीवन, ये लोग किसी के अंडर काम करना पसंद नहीं करते हैं, क्योंकि यहाँ पे 1 नंबर भी है और 7 एंड 2 भी है। तो थोड़ा सा इनकी लाइफ में प्रॉब्लम्स रहती है, लेकिन फिर भी स्टेबल है।
बेसिकली स्पिरिचुअल ज्यादा होते हैं ऐसे लोग। 174 सन केतु राहु, अगेन अप एंड डाउन लाइफ होती है। चांस ऑफ एक्सीडेंट कह सकते हैं, ये भी एक एक्सीडेंट का ही योग बन जाता है। अप एंड डाउन विद फादर, फाइनेंस कंडीशन हो सकती है, फाइनेंशियल कंडीशन हो सकती है। मैन आर अट्रैक्टिव एंड वुमेन इजी गेट अट्रैक्टेड बाय देम। ये बहुत ही नंबर अट्रैक्टिव करने वाला होता है, यानी कि जिसका भी होगा ये दूसरों को बहुत इजिली अट्रैक्ट कर लेते हैं। कॉन्फिडेंस लेवल इज ऑलवेज अप डाउन, कहीं ना कहीं इनका कॉन्फिडेंस लेवल भी अप डाउन होता रहता है। बट राहु और केतु यानी कि दिमाग भी है और दिल भी है, तो ठीक है। और साथ में 1 नंबर आ गया सूर्य का, तो कॉन्फिडेंस भी आ जाता है इनके अंदर। केतु, राहु केतु मरकरी, स्ट्रगल लाइफ कहीं ना कहीं से, क्योंकि केतु और राहु मिलके कहीं ना कहीं से मरकरी को खराब कर ही रहा है, तो यहाँ पे थोड़ी सी प्रॉब्लम आ सकती है। थॉट थॉट अचीव प्रोग्रेस आफ्टर हार्ड वर्क, अगर 5 और 4 मैंने पहले बताया था, तो ये कहीं ना कहीं लिटिगेशन को देता है, हॉस्पिटलाइजेशन को देता है, मतलब कोई भी ऐसी जो बंधन योग है उस तरह का इश्यूज दे देता है। दे अटेंड हाई बट दे कम डाउन, मेंटल डिस्टर्बेंस कह सकते हैं, बंधन योग है, डिप्रेशन है, और सक्सेस इनको बहुत ज्यादा मेहनत करने के बाद ही मिलती है। तो बाकी सारा कहते हैं कर्जदार भी हो सकते हैं, थोड़ा सा इनके ऊपर कर्जा भी चढ़ सकता है। 316 जुपिटर, सन जुपिटर एंड वीनस। अब राइज ऑफ डेस्टिनी आफ्टर मैरिज, इनकी जो डेस्टिनी है वो आफ्टर मैरिज अच्छी जाती है, क्योंकि 3-1 है, और जब वीनस के साथ इसका कॉम्बिनेशन बन जाता है, 3-1 ऑलरेडी अपने में अच्छा है, साथ में वीनस भी आ गया, लग्जरी लाइफ भी आ गई, तो आफ्टर मैरिज ऐसे लोगों की जो क्या कहते हैं उसको, मतलब इम्प्रूवमेंट आ जाती है बेसिकली। स्टे अवे फ्रॉम पेरेंट्स आफ्टर मैरिज, अब इनके लिए एक कहा जाता है कि ये लोग अपने पेरेंट्स से थोड़ा सा दूर रहे, पेरेंट्स के साथ ना रहे। ग्रेट लव फ्रॉम मदर फ्रॉम अ गर्ल चाइल्ड, फादर पे भारी होती है, सेल्फ पे भी भारी होती है, मतलब अगर ऐसा किसी का योग है तो वो या तो अपने फादर से दूर जाता है या दूर रहना चाहिए उसको, नहीं तो फादर के लिए भी प्रॉब्लम हो सकती है। कॉन्ट्रैक्ट नेचर होता है, गुड ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, और आइस से रिलेटेड कुछ ना कुछ इनको प्रॉब्लम्स हो सकती है, आइस इश्यूज हो सकती है। 195 सन, मार्स एंड मर्करी, शार्प माइंडेड, इंटेलिजेंट, विटी, आउटस्पोकन, स्ट्रेट फॉरवर्ड बट हिड द फैक्ट्स, ये अपनी सच्चाई को छुपा के रखते हैं, होते तो है कि सामने बोल दे, लेकिन जो कुछ उन्हें छुपाना होता है तो वो सच्चाई को छुपा लेते हैं और अपनी ही बातें बना के बोल देते हैं। क्योंकि 9-5 है, अगेन खराब नंबर ही है। 1 कॉन्फिडेंस ले आता है इनके अंदर, कैपेबल टू मेंटेन सीक्रेट, प्रॉब्लम फ्रॉम डॉटर इन लॉ, डॉक्टर, इंजीनियर, डिटेक्टिव, मैनेजर, हाई ऑफिसर हो सकते हैं। एग्रेसिव नेचर होता है, अग्नि तत्व भी है और पैसा भी है, कॉन्फिडेंस इनका डेवलप हो जाता है। लैक ऑफ पेशेंस, इनके अंदर पेशेंस नहीं होता है, टॉकेटिव नेचर होते हैं। फाइव एट फोर, अब मैंने ग्रिड में नहीं मैम लिखा हो है, गया, और भी कराएंगे? मैं सोच रही खत्म करा दो, थोड़ा सा ये बस अब। कहाँ पे पहुंचे हम? हाँ मैम, बहुत हो 70। गया। एक मिनट रुकिए। 70 ना, 70 करा के देखो, खत्म कर दो तो मैम। हाँ 8 मैम, बहुत बचे, बहुत बस भारी हो गया। 78 है। नहीं मैम, बहुत भारी हो गया। मैम 70 लास्ट करा दो, फिर वो एक हो जाएगा ना कि 70 तो तक एक हो काम गए थे करते हैं, 8 बार 70 तो। फिर नेक्स्ट क्लास में कराते हैं, यहीं तक छोड़ते हैं। ठीक है मैम, ठीक है। ठीक है, थैंक यू मैम। थैंक यू मैम। ओके वेलकम। अब इसको थोड़ा सा ओके, राधे राधे। प्रैक्टिस में लाओगे तो ही समझ में आएगा, प्रैक्टिस में लाना बहुत जरूरी है। ठीक ओके। है, ओके। किसी का कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं। नमस्ते अमित जी। पढ़ेंगे तब तो क्वेश्चन आएगा, इतना हो गया कि कुछ समझ ही नहीं आ रहा। अभी थोड़ा सा टाइम लगेगा, अब इसको आराम से बैठ के पढ़ना है बेसिकली, ठीक है ना? जब पढ़ोगे तो समझ में आ इसको तो जाएगा। प्रैक्टिस में लेंगे तब समझ आएगा। बिल्कुल।
और मेन बात ये है ना, इसमें प्रिडिक्शन बड़ी एक्यूरेट निकलती है, मतलब जिसको एस्ट्रोलॉजी वो बिल्कुल भी नहीं आती और ऐसे बिल्कुल एक्यूरेट प्रिडिक्शन निकलती है, बिल्कुल 99% तक करीब पहुंच जाते हैं। मैंने देखा सारे योग लगते हैं, बस एक ही नहीं लगता जी, बाकी तो सब लग गए, 100% लगे। बिल्कुल। कई बार दशा से एक्टिवेट हो जाता है कुछ, तो फिर वहां से पता चलता है।